नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। हे दृढ़ तपस्वी हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं। वरदान मांगो। नहीं, तो मुझे ऐसा वरदान और चमत्कारी शक्ति प्रदान करे जिसका सामना कोई भी देव, दानव या मानव ना कर सके। ब्रह्मदेव, आप मुझे यही वरदान दें। तथास्तु। हर हर महादेव, आपका फिर से स्वागत है मेरी इस वीडियो में, जिसमें कि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से हमें ईश्वर के तत्व की प्राप्ति होती है। अक्सर आपने पुरानी फिल्मों में या फिर पुराने सीरियल्स के अंदर एक चीज देखी होगी कि एक व्यक्ति अपने घर को छोड़कर पूजा पाठ करने के लिए चला जाता है। वो तपस्या करने बैठ जाता है, कहीं पेड़ के नीचे बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप शुरू कर देता है। तब कुछ सालों को वो कुछ मिनट के अंदर दिखा देते हैं और दिखाते हैं कि भगवान उसके सामने प्रकट हो गए हैं और भगवान उसे कहते हैं कि मांगो, कौन सा वरदान आपको मांगना है। ठीक है, उसके बाद वो जो भी तपस्या कर रहा था व्यक्ति, वो भगवान से मानता है कि भगवान मुझे 10 सिर दे दो या फिर भगवान मुझे ये दे दो वो दे दो। उसके बाद प्रभु का एक ही डायलॉग होता है कि प्रभु तथास्तु। इस तरह से जब तथास्तु करते हैं तो सामने वाले को वो मिल जाता है जो उसने एक्सपेक्ट किया हुआ था। अब ये बात हमारे साइकोलॉजिकली इतना ज्यादा बैठ गई है, हम लोगों ने बचपन में ये सब इतना देखा है, तो आज भी हम वही चीज अंतः से एक्सपेक्ट करते हैं कि हम जो पूजा पाठ करते हैं भगवान एक दिन प्रकट होकर हमसे करेंगे, मतलब कहेंगे कि मांगो वत्स, क्या मांगते हो तुम। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आज इसी चीज के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोगों को ये चीज का पता लगे कि कैसे हमको ईश्वर मिलेंगे, कैसे उसके तत्व हमारे पास आएंगे, और जब उसके तत्व हमारे पास आएंगे तो हम क्या क्या रियलाइज करेंगे, हम क्या क्या फील करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और अगर आपका कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे डीएम कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जब हम कोई भी फास्ट करते हैं, ईश्वर को लेकर, ईश्वर को ध्यान में रखते हुए कोई भी एक्टिविटी करते हैं, इवन फास्ट नहीं, मैं सिर्फ फास्ट को काउंट नहीं करूंगा, जैसे कुछ लोग आपने देखा होगा कि मंदिरों की यात्रा करते हैं लेट लेट कर, नाप नाप कर। ठीक है, जैसे लेटते हैं, एक पत्थर आगे रखा, फिर लेट के उठे, फिर दूसरा पत्थर, मतलब किसी भी तरह की तपस्या जब आप ईश्वर को लेके करना शुरू करते हो तब आपको तत्व की प्राप्ति कैसे होगी। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि आप एक संकल्प के साथ ही कोई साधना करने जा रहे हो। ठीक है, विदाउट संकल्प कर रहे हो तो उसके मायने थोड़े से कम होंगे, लेकिन विद संकल्प कर रहे हो तो उसके मायने थोड़े से ज्यादा होंगे, क्योंकि जो आपके एंजेलिक गाइड्स होंगे उनको भी इस चीज का आभास रहेगा कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है। आप पूजा कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं, क्या रीजन है, क्यों बैठ रहे हैं। हालांकि उनके जो देवता के दूत है वो आपकी परीक्षाएं लेते रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों को संकल्प धारण करके फिर पूजा के लिए बैठना है, फिर कोई साधना शुरू करनी है। अब सपोज कीजिए कि मैंने एक साधना ली 11 दिन की। ठीक है, मैंने ये साधना ली कि मैं भगवान शिव की साधना करने जा रहा हूँ 11 दिन के लिए, और मैं इस संकल्प से ये साधना करने जा रहा हूँ कि मेरे अंदर जितनी भी नेगेटिविटी हो मेरे अंदर, मेरे ऊपर, सबसे पहले तो वो नेगेटिविटी जो है सिमट जाए। ठीक है, वो सारी नेगेटिविटी है। दूसरा, मेरा ऑरा मजबूत हो जाए, और तीसरा, मेरी कुंडलिनी जागृति की तरफ बढ़े। ठीक है, मुझे आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हो और आपके दर्शनों की प्राप्ति हो। ठीक है, जब मैं ये संकल्प लेकर अपनी साधना से पहले मैंने ये क्या किया, संकल्प लिया और उसके बाद मैं बैठ गया। अब क्या हुआ कि मेरे जैसे जैसे मैं मंत्र जाप करता था मैं थक जाता था, मैं पानी पीता था, मेरा उठने का मन करता था, टांगों में दर्द होने लग जाता था बैठे बैठे, लेकिन फिर भी मैं बैठा रहता था, मैं तपस्या करता रहता था। और जब हम ईश्वर के पीछे इस तरह का कष्ट अपने शरीर को देते हैं ना, तो ईश्वर हमको नोटिस करना शुरू कर देता है। मैं अक्सर लोगों को यही सलाह देता हूँ कि जब भी आप कोई यात्रा करो या फिर जब भी आप किसी तरह का ऐसा कोई काम करो जिसमें आप अपनी बॉडी को कष्ट दे रहे हो, तो कभी कोशिश करो कि दूसरे व्यक्ति की सहायता आप ना लो। क्योंकि अगर आप दूसरे व्यक्ति की सहायता ले लेते हो अपने काम के अंदर, जैसे आपका फास्ट है, आपने बोला कि मुझसे भूख लग रही है, आपने किसी को बोला कि जा यार मुझे कुछ ऐसा ला कर दे या फिर बना कर दे, तो आपकी जो साधना होगी उसका श्रेय उस व्यक्ति को भी चला जाएगा, क्योंकि उसने भी तो आपकी साधना करने के लिए आपकी मेहनत की है ना। ठीक है, फिर क्या हुआ कि आप जो तपस्या कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, आपके अंदर जो आपने ईश्वर के लिए जो भी भाव बनाए, जो भी आपने संकल्प लिया, तो ईश्वर आपके ऊपर क्या करेंगे, दिव्य दृष्टि डालेंगे अपनी। ठीक है, उनकी दिव्य दृष्टि आपके ऊपर पड़ने का मतलब होगा कि
सबसे पहले दिव्य दृष्टि भी नहीं होगी, सबसे पहले जो दूत होंगे वो आपके पास आएंगे। दूत क्या करेंगे कि आपकी परीक्षा लेंगे। जैसे आप साधना के अंदर हो, दूत करेंगे आपको, आपका मन है वो विचलित करने की कोशिश करेंगे, दूत आपको भटकाने की कोशिश करेंगे। आपका अब तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन साधना के बीच में कुछ ऐसा हुआ कि आपके घर में आपकी लड़ाई हो गई, ठीक है, या फिर घर में कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया कि आपकी साधना खंडित हो जाए, तो दूत आपकी साधना को खंडित करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर क्या हुआ कि आपने उन सारी चीजों से ओवरकम किया, आपने अपनी साधना को खंडित नहीं हुई, तो ईश्वर ने आपकी तरफ देखा, ठीक है। जब ईश्वर आपकी इस चीज को देखेगा, इस 11 दिन की मेहनत को देखेगा, तो ईश्वर आपके ऊपर अपनी इच्छा से नजर जरूर डालेगा। और जब ईश्वर आपको एक बार देख लेगा कि ये बच्चा मेरे लिए पाठ कर रहा है, तो फिर वो दोबारा से अपना आंखें जो है वो बंद कर लेते हैं, और सिर्फ इतनी सी चीज करने से ईश्वर के आपको उस देवता के तत्व की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है। अब मैक्सिमम लोगों का कहना है कि मैंने 11 दिन की साधना की, मुझे कुछ अनुभव नहीं हुए, मैंने 21 दिन की साधना की, मुझे कुछ अनुभव नहीं हुए। अनुभव करने के लिए भी तो आपकी सेंसेस चाहिए ना। आप अनुभव करोगे कैसे, आप मुझे बताओ। आप क्या इन आंखों से कानों से अनुभव करोगे क्या, या आपको कोई आकर हाथ लगाकर अनुभव करेगा ना। जब आप साधनाएं कॉन्टिन्यूटी से करोगे तब आपके सेंसेस जागृत होंगे, और जब आपके सेंसेस जागृत होंगे तभी तो आप अनुभूतियों को ले पाओगे। कुछ लोगों के सेंसेस जन्म से ही जागृत है और कुछ लोगों के नहीं है। तो जिन लोगों के जागृत है उनको बहुत अच्छे मतलब के ये अनुभूतियां होती हैं। जिन लोगों के जागृत नहीं है उनके थोड़े टाइम बाद जाकर होती है, क्योंकि जैसे जैसे उनके सेंसेस एक्टिवेट होते जाएंगे, जैसे जैसे देवता के तत्व उनको टच करते जाएंगे, तो उनके सेंसेस खुल जाएंगे और वो भी सारी अनुभूतियां लेना शुरू कर देंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज, जब हम एक ही साधना को बार बार करते हैं, तो वो देवता हमें जितनी बार साधना करेंगे उतनी बार हम पर दृष्टि डालता है, ठीक है। उतनी बार ही उसके दूत हमारे पास आते हैं, और एक टाइम पर आकर वो दूत भी हमारे फ्रेंडली स्वभाव के हो जाते हैं। उन्हें पता होता है कि ये व्यक्ति इतना करने पर साधना नहीं तोड़ेगा, तो शुरू की 2-3 साधनाओं में आपको बहुत दिक्कत आएगी, लेकिन उसके बाद चौथी, पांचवी, छठी साधना में आपको दिक्कत आनी बंद हो जाएगी। दूत आपकी परीक्षाएं लेना बंद कर देंगे। फिर क्या होगा कि आप जितनी भी पूजा पाठ करोगे, व्रत करोगे, साधनाएं करोगे, आपको डायरेक्ट ईश्वर के तत्व मिलते जाएंगे, और जैसे जैसे आपको तत्व मिलते जाएंगे आपके संकल्प पूरे होने शुरू हो जाएंगे, आप सही दिशा में मार्गी हो जाओगे, आपके जितने भी प्रतिरोध थे वो सब हटने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको ईश्वर के तत्वों की प्राप्ति होती है। आप ये ना सोचिए कि मैंने 21 दिन की साधना कर दी तो इसमें तो मुझे दर्शन हो ही जाने थे। जरूरी नहीं है पहली साधना में हो सकता है चौथी साधना में जाकर हो। जरूरी नहीं है कि वो एक ही बार में आपको चीज मिल जाए, हो सकता है कि 10 बार करने के बाद मिले। ये देवता पर निर्भर करता है, आपके भाव के ऊपर निर्भर करता है, आप किस भाव से कर रहे हो, ठीक है। तो जब भी आप कोई पूजा पाठ करो संकल्प के साथ करो, और ईश्वर के तत्व आपको मिलते ही मिलते हैं। ऐसा कोई रास्ता ही नहीं है कि आपने साधना की और उसका कोई फल आपको ना मिला हो। ये बात अलग है कि आपको पता उस समय नहीं लगेगा, क्योंकि आपके सेंसेस नहीं एक्टिवेट। हो सकता है कि आपको 3-4 साल बाद जाके पता लगे कि अगर मैंने वो साधना ना की होती तो मेरी ये चीजें एक्टिवेट ही ना होती। फॉर एग्जाम्पल, मैं भी जब 3-4 सालों तक पूजा पाठ कर रहा था ना, मुझे कुछ पता नहीं लगता था, कोई अनुभूति नहीं होती थी मुझे, और मैं लोगों से पूछता था कि भैया मैं ये कर रहा हूँ, मेरा कुछ हो क्यों नहीं रहा, मुझे तो कुछ पता नहीं लगता, दूसरों को लग जाता है। ये मेरे सवाल हुआ करते थे, लिटरली बता रहा हूँ। 4 साल के बाद एक जब लेवल गेन किया, जब मेरे सेंसेस एक्टिवेट हुए, तब मुझे आइडिया लगने लगे कि हाँ यार, ये सच में मैंने जो पीछे 4 साल में पूजा की है उसका फल है, जिसकी वजह से आज मैं दूसरों से ऊपर हूँ। तो वो तत्वों की वजह से, जब तत्व आपके अंदर आ जाएंगे और जैसे तत्व आपको अंदर मिलते हैं, तो आपको मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ। जब ईश्वर का तत्व आपके अंदर आ जाता है, आपकी एक जिम्मेदारी बनती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब आप कोई बुरा काम नहीं कर सकते, आप चोरी नहीं कर सकते, आप किसी का दिल नहीं दुखा सकते, आप किसी भी महिला के साथ शारीरिक संबंध नहीं बना सकते, आप कुछ भी कर सकते हो, किसी को झूठ नहीं बोल के आप उसका फायदा उठा सकते। मैंने बहुत लोग देखा है जो साधनाएं करते हैं और साथ में उन्होंने एक ऐसा लड़के के साथ संबंध बनाकर रखे हुए हैं, इवन वो भी जानते हैं वो उनसे शादी नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने काम की सुख की पूर्ति कर रहे हैं। तो वो तत्व आपके अंदर ठहरेंगे नहीं अगर आप इस तरह का चलन रखते हैं, अगर आप तामसिकता का चलन रखते हैं, अगर आप मतलब मंद बुद्धि जैसा चलन रखते हैं, तो वो तत्व आपके अंदर ठहरेंगे नहीं। तत्वों को अगर आपने अपने अंदर बिठा के रखना है तो आपको देवता के अनुसार ही चलना पड़ेगा। आज मैं कोई भी काम करता हूं तो मुझे यही रहता है कि मेरे प्रभु मुझे देख रहे हैं। मैं किसी को झूठ नहीं बोलता, मैं किसी को दुख देने की कोशिश नहीं करता, मैं सबको रास्ता दिखाता हूँ। इवन मेरी कोई फीस भी नहीं है किसी चीज की,
ऐसा मैं इसलिए करता हूँ कि ताकि क्योंकि मेरे प्रभु की मुझ पर नजर है। अगर मैं ये सब करना शुरू कर दूं तो प्रभु अपने तत्व सारे अपने आप ही गायब हो जाएंगे, क्योंकि इतने मलिनता के अंदर ईश्वर के तत्व रह नहीं सकते ना। तो इसलिए इस तरीके से मैक्सिमम साधनाएं कर कर आप ईश्वर के तत्वों को इकट्ठा करते हो, और वो जब तत्व आपके अंदर आ जाते हैं तो तत्व आपके ओरा को अपने आप बना देते हैं। जब भी आप मुश्किल में पड़ोगे तो वो तत्व ही आपको अनुभूतियां देते हैं जो होने वाला है। अगर आपके साथ कुछ बुरा होने वाला होगा तो वो तत्व ही आपको बताएगा कि कुछ बुरा होने वाला है। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो तत्व की ये वैल्यू होती है हमारी पूजा पाठों के अंदर, जो देव तत्व हमारे बॉडी के अंदर आकर बैठ जाते हैं, और इनको संभाल कर रखना बहुत टेढ़ी खीर है। आपको ईश्वर की तरह ही होकर चलना पड़ेगा, तभी आप इन्हें संभाल सकेंगे। अगर आप नहीं संभाल सके तो फिर ये तत्व आपके चले जाते हैं, फिर मैक्सिमम लोग भूतों प्रेतों में रह जाते हैं, ईश्वर चला जाता है वहां से। तो ये होते हैं हमारे शरीर के अंदर तत्व आने की जगह, ये होता है हमारे सामने ईश्वर आने की जो बातें होती है, इस तरीके से आते हैं हमारे पास ईश्वर, ये प्रोसेस है। तो आशा करता हूँ कि मेरी ये छोटी सी वीडियो में आप लोगों को समझ आया होगा कि भगवान कैसे आकर हमें अपना आशीर्वाद देते हैं, कैसे हम ईश्वर को पा लेते हैं, कैसे हमारी सिद्धियां बननी शुरू होती है, कैसे हमें देवता के तत्व प्राप्त होते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, और आपका कोई भी सवाल हो मुझसे तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।